हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मोल कंसेप्ट है। अगर ये मोल कंसेप्ट पर आपने कमांड कर लिया तो फिजिकल केमिस्ट्री आप बहुत शानदार तरीके से पढ़ पाएंगे। तो बच्चों, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले बता रहा हूँ एटम शब्द के बारे में कि एटम शब्द कहाँ से आया। हमारे डाल्टन जी जो थे उन्होंने कहा कि मैटर का सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है उसको हम एटम करते हैं। मतलब मैटर को छोटा करते चले जाएं, छोटा करते चले जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो फिर छोटा नहीं होगा। एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है एटोमस। ग्रीक वर्ड है एटोमस। ग्रीक वर्ड है एटोमस। ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। इसका हिंदी अर्थ होता है बच्चों परमाणु। आप जानते होंगे परमाणु, इसका मतलब होता है परम अणु। परम मतलब मैक्सिमम, अणु मतलब छोटा, इससे छोटा ना हो सके। लेकिन डाल्टन ने जब दिया था उस समय हमें यह पता नहीं था कि एटम को हम डिविजिबल, एटम को हम तोड़ भी सकते हैं। क्योंकि हम ये अब जानते हैं कि एटम को हम तोड़ भी सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो एटम को तो तोड़ सकते हैं, तो एक्चुअली ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। सो हम ये बताएंगे, हम ये बोलेंगे कि डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो यहाँ लिखते बच्चों, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, according according to Dalton, the smallest the smallest particle of matter, matter समझ रहे हैं, पदार्थ, the smallest particle of matter is called an, हो गया बच्चों। तो डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार जो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको क्या कहते हैं, एटम। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं बच्चों कि मोलिक्यूल क्या होता है। मोलिक्यूल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलिक्यूल। आप पॉज करके नोट कर लेंगे। मोलिक्यूल क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलिक्यूल। अब कहता है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, it is the smallest, it is the smallest particle, it is the smallest particle, it is the smallest particle of substance, substance का मतलब होता है या तो एलिमेंट। एक चीज मैं बताऊंगा बच्चों, ये बेसिक चीज आप लोग क्लियर नहीं होती है, बता रहा हूँ। एलिमेंट या कंपाउंड, एलिमेंट या कंपाउंड which exists freely, जो स्वतंत्र रूप से मिलता है। एटम कंबाइन, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म a molecule, to form a molecule। बच्चों एटम जब मिलते हैं तो मोलिक्यूल बनता है। देखो, दो हाइड्रोजन एटम्स ये अगर मिले तो ये बन गया मोलिक्यूल। दो ओ एटम मिले तो ये बन गया O2। एक कार्बन और 4 H एटम मिले तो ये बन जाएगा CH4 मोलिक्यूल। एक नाइट्रोजन और एटम और 3 H एटम मिले तो क्या बन जाएगा, NH3 मोलिक्यूल। ठीक है बच्चों, देख लो। तो जनरली अगर हम बात करें, सामान्यतः हम बात करें तो मोलिक्यूल जब बनता है तो कम से कम 2 एटम जरूर होते हैं। ये फ्री नहीं मिलता, लेकिन ये फ्री मिलता है। एटम्स फ्री नहीं मिलते, मोलिक्यूल फ्री मिलता है। क्यों एटम कंबाइन करते हैं, क्यों मोलिक्यूल बनता है, इसका आंसर हमें मिलता है केमिकल बॉन्डिंग में। अब यहाँ ये समझे, मोल कंसेप्ट के बारे में बात करूँ अगर, मतलब इन चीज़ों को जानो ताकि हम मोल कंसेप्ट में यूज करें।
जब एटम मिलता है कम से कम 2 एटम जरूर होने चाहिए मॉलिक्यूल में जनरली। लेकिन हमारे नोबल गैसेस हैं जैसे हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, इसको बच्चों क्या बोलोगे, एटम या मॉलिक्यूल? एक्चुअली ये मॉलिक्यूल है। क्यों मॉलिक्यूल है? क्योंकि डेफिनेशन क्या कर रहा है कि जो फ्री एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि ये सब फ्री एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, नोबल गैसेस एग्जिस्ट फ्री, सो दे आर कंसीडर्ड एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात यहाँ पे कि एटम्स फ्री नहीं है। एटम को यहाँ मिल रहे हैं, मॉलिक्यूल में मिल रहे हैं, तो एटम फ्री नहीं है, मॉलिक्यूल फ्री है। मेरे बॉडी के जो पार्ट्स हैं बच्चों, नाक, आँख, कान, क्या ये फ्री है? नहीं फ्री है। मेरे हाथ को तुम लेके नहीं जा सकते हो, लेकिन मेरे बॉडी को लेके जा सकते हो। तो आँख, नाक, मुंह, ये सब हो गए, सब एटम्स हो गए, और जो मैं बन गया तो मैं मॉलिक्यूल हो गया। ओके, तो मैं ये बिल्कुल फ्री एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तो आई एम द एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, बात समझ में आई आपको बच्चों? अब बात करते हैं, आप इसको पॉज करके नोट कर लें। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के टाइप्स कितने होते हैं? ठीक है, बात करो। ओके, चलो अब बात करते हैं बच्चों मेरे, मॉलिक्यूल्स के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? टाइप्स बच्चों, टाइप्स के बाद मेरे बात करें, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, 2 तरह के टाइप होते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला होता है होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक। ठीक है, क्या होता है ये? कहता है कि when a molecule when a molecule is made up of atoms of same element, atoms of same element, ठीक है, it is called होमो एटॉमिक मोलिक्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों? होमो एटॉमिक मोलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमो एटॉमिक मोलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए इसके बच्चों। अब बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, आप खुद ऑब्जर्व करो। देखो, जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने लिखा कि सेम, देखो यार ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से। सेम टाइप के, देखो एक ही तरह के एटम, अगर एक ही तरह के एटम्स मिल के मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, अगर एक ही तरह के एटम्स मिल के मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? होमो एटॉमिक। तो एग्जाम्पल बताओ, कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं? H2, O2, F2, Cl2, P4, S8। बच्चों नोबल गैसेस भी एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? होमो एटॉमिक। याद रखिएगा, जितने नोबल गैसेस हैं एक्सेट्रा, जितने नोबल गैसेस हैं बच्चों, सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? होमो एटॉमिक। देख लो, अगर सेम तरह के एटम्स मिलके अगर मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, एक ही टाइप के एटम्स अगर मिलके मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, तो क्या कहेंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। और दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? अबाउट हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है। अगर ये बच्चों हम बात करें, अगर मैं ये बात करूं तो क्या लिखूंगा? आप खुद बताएं, आप खुद बताएं बच्चों। when a molecule is made up of मतलब बना होना, made up of atoms of different elements, different मतलब अलग अलग। इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बच्चों? इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड हेटेरो एटॉमिक मोलिक्यूल। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम हेटेरो एटॉमिक मोलिक्यूल। देख रहे हो? जैसे एग्जांपल बताओ, मिटा दो इसको, एग्जांपल बताइए मेरे को। देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चों, यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया कार्बन और ई अलग, देखो C+H+, देखो डिफरेंट एटम, देख रहे हो क्या बन रहा है? अब खुद बताओ, ये कार्बन है, हाइड्रोजन अलग हुए कि नहीं? तो अलग टाइप, अगर अलग तरीके के एटम्स मिल के मॉलिक्यूल को बनाते हैं मेरे बच्चों, इसको कहते हैं क्या? हेटेरो एटॉमिक। इस एग्जाम्पल आप बताएंगे? कितने एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चों? एग्जाम्पल बताइए।
हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के नाम बताइए। क्या हो जाएगा? CH4 यस, NH3 यस, H2O यस, H2SO4, ये सब बच्चों एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल्स ऑफ हेटेरोएटॉमिक। हेटेरो मतलब डिफरेंट, हो मतलब सेम। अगर सेम टाइप के एटम्स मिल रहे हैं उसको कहते हैं होमोएटॉमिक। अगर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स अगर मिल रहे हैं तो क्या बोलेंगे बच्चों? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो CH4, NH3, H2O, H2SO4, ये सब क्या है? ये सब बता रहा है बच्चों किसके बारे में? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल को बता रहा है। क्लियर? क्लियर बच्चों एकदम? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम आते हैं एलिमेंट कहने का सेंस क्या होता है। आप बोलते हो, आप तो वो तीन टर्म क्लियर कर लो। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, सबस्टांस क्या होता है, आप जानते हैं। बच्चों एलिमेंट कहने का मतलब होता है इट इज, देखो, इट इज मेड अप ऑफ, it is made up of atoms, it is made up of atoms or homoatomic molecules, homoatomic। प्यारे बच्चों देख लीजिए आप, देखिए एलिमेंट है। अब बोलोगे सर क्या है अंतर एलिमेंट एटम में? बता रहा हूँ। एलिमेंट कहने का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं कहता हूँ हाइड्रोजन है, इसको मैंने कहा कि ये एलिमेंट है, ठीक है बच्चों, मैंने कहा एलिमेंट। इसके अंदर बच्चों करोड़ों अरबों एटम्स होंगे। एलिमेंट एक्चुअली एटम्स की भीड़ को बता रहा है। एक कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर, लार्ज मतलब बहुत ज्यादा, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मतलब बच्चों जैसे देखो, जैसे ये किताब है, तो किताब किससे बनती है? पेजेस से। तो पेजेस की भीड़ को तुमने किताब कहा, तो वैसे किताब जो हो जाएगा ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो पेजेस हैं वो एटम को बताएगा। देख लो क्या अंतर है। जो अंतर किताब और पेज के बीच में है वही संबंध एलिमेंट और एटम के बीच में भी होगा। देख रहे हो, ये बुक है, ये पेजेस है। एक्चुअली एलिमेंट अगर हाइड्रोजन एलिमेंट ये है, ये सारे पेजेस जो हैं वो एच एटम्स के बारे में बताएगा बच्चों। दीवाल ईंट से बनता है ना, तो दीवाल एलिमेंट हो जाएगा। दीवाल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप सोचो तो दीवाल ईंटों से बना है, तो दीवाल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ईंट क्या बता रहा है? एटम्स। एग्जाम्पल बता रहा हूँ समझाने के लिए, समझ लो, समझाने के लिए। एक बैच होता है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर हम हर बच्चे को एटम मान लें, तो बैच क्या, हर बच्चे को एटम मान लें तो बैच क्या हो जाएगा? एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। हर पेज को अगर हम एटम ले लें तो जो किताब या कॉपी है एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और हर ईंट को अगर एटम मान लिया जाए तो दीवार जो है वो एलिमेंट को बताएगा। ओके बच्चों, क्लियर हो गया? एच एलिमेंट ये हो गया। आपको देखो एलिमेंट मतलब एटम्स की भीड़। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों H2 जो है, H2 ये एलिमेंट, ये भी एलिमेंट है। जब पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स में यही उसमें आएगा। और क्या कर रहा है? होमो, ये कौन सा मोलिक्यूल है बच्चों? अगेन होमो एटॉमिक मोलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मोलिक्यूल्स की भीड़ को भी हम एलिमेंट कहते हैं ना। ए कलेक्शन ऑफ, मतलब समूह, कलेक्शन ऑफ लार्ज, बहुत ज्यादा, लार्ज नंबर ऑफ H2 मोलिक्यूल्स। अरे तो बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो एलिमेंट या तो एटम्स की भीड़ है, H2, या तो एलिमेंट होमो एटॉमिक मोलिक्यूल्स की भीड़ है। मतलब ऐसे खूब सारे मोलिक्यूल्स होंगे, उसको हम एलिमेंट बोलेंगे। क्योंकि H2 के मोलिक्यूल्स हैं, इसको कहेंगे एलिमेंट H2। आई होप क्लियर हो गई बात। एलिमेंट H का मतलब क्या हुआ? जो एटम से बना हो। और एलिमेंट H2 का मतलब क्या हुआ? H2 मोलिक्यूल से बना हो। यहाँ पे सिर्फ एटम्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे होमो एटॉमिक मोलिक्यूल्स। क्लियर बच्चों? क्लियर यहाँ तक? अब पूछोगे सर, अच्छा याद रखो, जो भी फ्री एग्जिस्ट करता है उसको सबस्टांस ही बोलते हैं। क्योंकि ये फ्री मिल रहा है, ये फ्री तो मिल रहे थे, इनका भी जो कलेक्शन होगा बच्चों, इसको क्या कहेंगे? सबस्टांस ही बोल सकते हैं। तो ये एलिमेंट जो है, जो एलिमेंट होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल से बनता है, उसको हम सबस्टांस ही बोलते हैं। अब है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड। अब बच्चों है कंपाउंड कहने का सेंस क्या है? कंपाउंड कहने का सेंस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड? तो कंपाउंड कहने का मतलब होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ
दो तरह के मोलिक्यूल्स मैंने बताया था। एक तरह के मोलिक्यूल्स होमोएटॉमिक मोलिक्यूल्स का जो कलेक्शन होता है उसको एलिमेंट कहते हैं, एंड हेटेरोएटॉमिक मोलिक्यूल्स का जो भीड़ होती है बच्चों उसको कंपाउंड कहते हैं। इट इज द कलेक्शन ऑफ हेटेरोएटॉमिक। अब मैं बोलता हूँ CH4, आप बोलते हो, देखो आप बोलोगे सर ये क्यों कंपाउंड है बच्चों? क्योंकि CH4 जो मोलिक्यूल है वो हेटेरोएटॉमिक है, और अगर हेटेरो मोलिक्यूल्स का हम बात करें, इसके कलेक्शन के बारे में बच्चों बात करें, ऐसे बहुत सारे मोलिक्यूल्स होंगे, एक कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर, large number of CH4। तो बच्चों समझ में आई बात? और चूंकि ये भी फ्री एग्जिस्ट करता है तो ये भी सबस्टांस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा CH4 क्या हो गया? ये कंपाउंड हो गया। CH4 ले लो, NH3 ले लो, H2O ले लो, ये सारे कंपाउंड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के कलेक्शन होते हैं। तो क्या आपने समझा? अगर प्योर एलिमेंट बात करें, प्योर एलिमेंट बात करें जो एटम से बनता है, एलिमेंट बात करें तो एलिमेंट का मतलब हुआ या तो एटम से बने या होमोएटॉमिक मोलिक्यूल्स से बने, या तो वो एटम्स की भीड़ हो या होमोएटॉमिक मोलिक्यूल्स की भीड़ हो। लेकिन जब कंपाउंड के बारे में बात करते हैं तो कंपाउंड का मतलब होता है जो हेटेरोएटॉमिक मोलिक्यूल्स से बना हो, जो हेटेरोएटॉमिक मोलिक्यूल्स का भीड़ हो। इस भीड़ को ही हम कंपाउंड बोलते हैं, कंपाउंड CH4। और चूंकि ये फ्रीज करता है बच्चों, तो ये भी क्या हो जाएगा? सबस्टांस हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। आपने ये इस क्लास को आपने पसंद किया। इसके बाद आपको नेक्स्ट में मैं इसको रिलेट करूंगा मोल के कंसेप्ट से कि इसका मोल में क्या यूज है बच्चों। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।